हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही होगी कि सर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कैसे करें। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी में हम लोग ऊपर रखें और कौन सा कॉलेज नीचे रखें। समझ में नहीं आ रहा है मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो कॉलेज हमें लेना है उसमें सीट्स इतनी कम वैकेंट हैं कि ये भी नहीं पता चल रहा कि हमें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। चलो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बात करते हैं सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बारे में। कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऑलरेडी एक वीडियो मैं शेयर कर चुका हूं पहले ही फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के। मैंने बताया था कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बहुत सतर्क रहना, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो बड़ी टफ होती है। फर्स्ट राउंड में आप मेरे से भी पूछेंगे ना कि सर मुझे इस मार्क्स पे ये कॉलेज मिलेगा, तो मैं तुरंत बता दूंगा कि हाँ मिलेगा या नहीं। या मुझे आप 3 ऑप्शन देंगे तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा कि इन 3 में से आपके मार्क्स पे आपको कौन सा अलॉट होगा। लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपके लिए जितना है उससे ज्यादा मेरे लिए है। मेरे एक्सपीरियंसेस काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पता है क्या होता है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहाँ ऐसा है कि 500 वाला बच्चा भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके 500 प्लस मार्क्स है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसने सिर्फ गवर्नमेंट के कॉलेजेस डाले थे और इंतजार कर रहा था कि मुझे सरकारी मिल जाए, लेकिन सरकारी मिला नहीं। अब उसके पास मजबूरी है प्राइवेट लेना। अब जब 500 वाला बच्चा आ रहा है सेकेंड राउंड में, अब मान लीजिए जो टॉप 10 के कॉलेजेस हैं, टॉप 10 के ऊपर के तो हटा ही दीजिए, गुरु गोरखनाथ हटा दीजिए, गोयल में मान लीजिए एक सीट बाकी है, आरजीएस, रोहिलखंड और दिव्य ज्योति हो गया, जीएस हापुड़ हो गया, ये इसमें गिनी चुनी 1-2 सीटें बाकी है। लेकिन ऊपर गुरु गोरखनाथ तो हटा ही दीजिए, रोहिलखंड हटा दीजिए, ये 2 तो मतलब है ही नहीं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अब जो 500 वाला बच्चा है वो भी वही 1-1, 2-2 सीट्स की वजह से उसी टॉप 10 में फाइट करेगा। ठीक है, चाहे वो जीएस हापुड़ हो, चाहे ईशान हो, चाहे वो गोयल हो। अब एक सीट के लिए ये भी उसी में फाइट कर रहा है। अब जो बच्चे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, सेकंड में डायरेक्टली आए हैं, अब उनके 300 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, अब उन्हें भी लखनऊ में चाहिए, उन्हें भी गोयल चाहिए, उन्हें भी आरजीएस चाहिए, उन्हें भी एंकेराइड चाहिए, उन्हें भी आईएमएस चाहिए, उन्हें भी सरदार पटेल चाहिए। अब होगा क्या कि मान लीजिए 300 नंबर वाला है, ठीक है, अब 500 वाले को अगर मान लीजिए गोयल नहीं मिलता, या 550 वाला बच्चा है, 540 वाला बच्चा है, उसे मिल जाएगा, फिर ये भी वहीं जाएगा। जो प्रायोरिटी आप डाल रहे हो वही प्रायोरिटी 500 वाला भी डाल रहा है। अब ये सोच लीजिए कि 300, 400, 500 वालों के लिए टॉप के कॉलेजेस लेना बड़ी मुश्किल की बात है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर ये तो आप 300 से ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, हम क्या करें क्वालिफाइड वाले, हम कहाँ जाएं? 170 नंबर, 175 नंबर, 140 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर, ये सर कहाँ जाएं? ये कैसे चॉइस फिलिंग करें? देखिए मैं सबके लिए बताता हूँ, ठीक है, 500 वाले के लिए भी रास्ता बताता हूँ, 300 वाले के लिए भी बता रहा हूँ, और जो क्वालिफाइड रेंज पे है 200-250 में क्वालिफाइड रेंज ही मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको 180 पे भी वही कॉलेज मिल रहा होगा जो 210, 220 पे मिल रहा होगा। ठीक है, 300 के ऊपर अगर आप जाते हैं, 280 के इवन ऊपर जाते हैं, तो बात बनती है कि हाँ आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। बाकी 270, 260 तो फिर वो तो वही 180, 190 सेमी कैटेगरी है। चलिए बात करते हैं, क्वालिफाइड वालों की भी बात करेंगे, 500 प्लस वालों की भी करेंगे और 300 प्लस वालों की भी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जिन बच्चों के नंबर 400 प्लस हैं, ठीक है, 400 प्लस मार्क्स हैं, वो क्या करें कि जितने भी टॉप के कॉलेजेस बचे हुए, चाहे 1-1 सीट बची हुई है, चाहे 2 सीट बची हुई है, 3 बची हुई है, जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, मतलब आपके 400 से ऊपर नंबर हैं, तो जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस अगर मैं बात करूं जैसे कि गोयल हो गया, ठीक है, आरजीएस हो गया, ठीक है, सरदार पटेल हो गया, ठीक है, ईशान हो गया, ठीक है, जीएस हापुड़ में शायद सीट्स वैकेंट हैं, जीएस हापुड़ हो गया। ठीक है, तो ये 400 वाले जो बच्चे हैं, 400 के ऊपर हैं, वो इस तरह से अपनी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो 400 प्लस वाले बच्चे जो हैं इनमें से कोई ना कोई एक कॉलेज जरूर मिल जाएगा टॉप का। ठीक है, अब ये तो हो गया 400-500 वालों के लिए। अब जो 300 प्लस वाले बच्चे, 300 प्लस वाले बच्चों को सेम क्या करना है, ये सीक्वेंस तो रखना ही रखना है। मतलब टॉप के कॉलेजेस तो आपके पास होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि आप इतने ही कॉलेज डाल सकते हैं। तो टॉप के कॉलेजेस तो रखने ही रखने हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ क्या करना है आपको, आपको उन कॉलेजेस पे भी ध्यान देना है जो कॉलेजेस नए आए हुए हैं। नए इन द सेंस जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं थे। अब देखिए, मैं सीधी सी एक बात कहूंगा, जेन्युइन कहूंगा, बिल्कुल सच्चे तरीके से, कि इस बार अब ये आप भूल जाइए सेकेंड राउंड में कि सर ये कॉलेज अच्छा है, मेरे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि अब आपके पास वो चीज नहीं है। अब आपके पास कॉलेजेस की 100 सीटें नहीं है, कॉलेजेस की 60 सीटें नहीं है, है ना। अब आप चूज नहीं कर सकते। एक कहावत होती है अंग्रेजी में कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। अब वो वाली हाल आ गया है कि खाली सीट मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो अब या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉलेज ना लें, या तो फिर ऑप्शन है कि जहां मिल रहा है वो ले लें। अब वो वक्त निकल गया। नीट के बाद पूरा समय था, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि खुद भी विजिट करिए या पेरेंट्स से कहिए विजिट करें, जितना रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं उतना करिए। अगर अभी तक आप नहीं कर पाए तो अब मत करिए कि ये कॉलेज कैसा है, मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, ज़्यादा अंदर तो नहीं है, गर्ल्स के लिए सही है नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। अब वो चीज़ें गई। अब आपके हाथ में सिर्फ वही चीज़ है कि इतनी ही सीट्स हैं, आपको मिल रहा है, लेना हो तो ले लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करिए। सीधी सी बात मैं कहूँगा, अब वो वक्त नहीं है। ठीक है, तो ये सब मत सोचिएगा। अब सीधा सा क्या करना है, मान लीजिए 300 प्लस नंबर है या 300 के आसपास नंबर है, आप सबसे पहले अपनी चॉइस फिलिंग में ये टॉप के कॉलेजेस रखिए। ठीक है, इसमें गिनी चुनी सीट्स हैं, अगर ये टॉप वाले ले जाते हैं बच्चे तो फिर आपके पास कम से कम वो कॉलेजेस रहें जो या तो सेकेंड राउंड में नए आए हैं, जैसे एक आया है मंगलायतन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, इसमें 48 सीट्स हैं। अब यहां पर आपके पास एक चांस बन जाता है, एक तो अलीगढ़ है, अलीगढ़ मतलब खराब शहर भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी ओके है, खुद की यूनिवर्सिटी भी है, बड़ा कैंपस भी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये नया कॉलेज आया है, तो यहां पर चांसेस हैं कि आपको तुरंत अलॉटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको डाल सकते हैं जो नया आया है, या फिर आपने रिसर्च एनालिसिस करी है तो बाकी जो कॉलेजेस हैं, जैसे बरेली का गंगा सील हो गया, गंगा सील में भी कुछ सीट्स बाकी रह गई हैं, गंगा सील में ज्यादा सीट्स नहीं है, 2 ही सीट्स है। ठीक है, तो आप गंगा सील डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर चाहते हैं कि बरेली में ही लेना है, अच्छे शहर में लेना है, तो आरके इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके बाद सत्यराज है। ठीक है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि उन कॉलेजेस को प्रेफर करिए जहां की सीट्स भरने वाली हो या आपको लग रहा है कि भर जाएगा। मैं आपको ऐसे भी कॉलेजेस नहीं बताऊंगा जैसे कानपुर का महाराणा प्रताप, 90 में से 13 सीट्स खाली हैं। अब वो मैं आपको सजेस्ट कर दूं और मान लीजिए वहां मुश्किल से 40-50 सीट ही भर पाई, 50% सीट्स ही वैकेंट रह गई, तो आपको भी वहां बैठने में अच्छा नहीं लगेगा कि ये कैसे खाली क्लास में बैठा दिया सर, कहाँ फंसा दिया। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ऐसे कॉलेजेस लीजिए, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 5-5, 6-6, 7-7 सीटें बाकी हैं। मैं कहता हूँ 10-15 सीटें भी वैकेंट हैं तो भी उन कॉलेजेस की तरफ मूव ऑन कर जाइए। वो कॉलेजेस भी आप प्रेफर कर सकते हैं जिसमें 10 से 15 सीट्स हैं, जैसे अर्नव आयुर्वेदिक। ठीक है, जो लखनऊ में नहीं जिनको मिल रहा है और अगर लखनऊ के पास लेना चाहते हैं तो अर्नव को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अर्नव आयुर्वेदिक। इसके अलावा और भी हैं, आसपास के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई जो बच्चे 300 के रेंज पे हैं। ठीक है, 250 से 350 रेंज वाले ये इस तरह से प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कॉलेज उन्हें मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं उन बच्चों की जो क्वालिफाइड हैं। इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, रफ कर दूं या यही लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें क्वालिफाइड वाले बच्चों की,
क्वालिफाइड मार्क्स अगर आपके हैं, अब क्वालिफाइड मार्क्स अगर आपके हैं तो देखो ये टॉप की प्रायोरिटी तो आप फिर भूल जाइए, है ना, ये तो चला गया ऊपर, मलाई थी, ले लिया अच्छे मार्क्स वालों ने। आपके पास ऑप्शन में ये आ जाते हैं, आप ये यहां से अपनी लिस्ट बना सकते हैं। आप सबसे पहले उन कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए जो 300-400 वाले बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी आप डाल सकते हैं, अलीगढ़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। गंगासील चांस रहा तो मिल सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, और भी प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद बरेली के कॉलेजेस आप डाल सकते हैं, अर्नव आयुर्वेदिक डाल सकते हैं। इसके अलावा फिर अब आपके पास ऑप्शन ये बचता है, जो बच्चे क्वालिफाइड वाले हैं, कि जो भी कॉलेजेस की सीट्स वैकेंट बच रही हैं, आप कोशिश करें कि उन सारे कॉलेजेस को डाल दें अपनी लोकेशन के हिसाब से। जैसे कानपुर में है या कानपुर के आसपास हैं, लखनऊ के हैं, लखनऊ में अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा तो आप कानपुर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। आप रामा आयुर्वेदिक डाल सकते हैं, आप विमला डाल सकते हैं, ठीक है, रामा आप डाल सकते हैं, ठीक है, विमला फैमिली डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे मथुरा के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, श्री धन्वंतरी करके भी कॉलेज है। अब देखो यहाँ पे इस बात पे मत जाना कि सर ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो कॉलेज तो अच्छा नहीं है, बना अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। अगर ये चीज़ देखनी है तो दोस्त वो समय निकल गया, वो समय था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ठीक है। अब तो आपके पास वही हाल में फिर कह रहा हूँ, या तो कॉलेज ले लो या फिर साल बर्बाद करके दोबारा प्रिपरेशन कर लो। कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, 700 के ऊपर चली गई, फिर से आपको क्या मिलेगा, बीएमएस की फिर कट ऑफ हाई जाएगी। क्या पता आज 200-250 नंबर ला करके सोच रहे हो ये कॉलेज नहीं लूंगा, अगली बार 350-400 लाओगे तब यही मिलेंगे, है कि नहीं। गोयल या गुरु गोरखनाथ 500 के आसपास कट ऑफ गई है। आपको लगता है गुरु गोरखनाथ जैसे कॉलेज इतने हाई फाई सोसाइटी, ये हाई फाई प्रोफाइल मतलब रखते हैं? 500 के ऊपर कट ऑफ होना प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगले साल यही कॉलेज 550-600 पे मिल रहा होगा। सोच रहे हैं आप कहाँ से कहाँ बदल जाएंगी चीज़ें। तो साल बर्बाद मत करो, ठीक है। अगर डॉक्टर बनना ही है तो यही मेहनत कर लो यार। 1 साल नीट में मेहनत करके प्राइवेट कॉलेजेस लोगे, उससे बेहतर है 1 साल आयुर्वेदा में मेहनत कर लेना यार। कॉलेजेस कभी कुछ नहीं सिखाते, हमारा डेडिकेशन ही है जो हमें आगे लेकर के जाता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह लो, या जो भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है पिछले 3-4 सालों में, मेरे सीनियर्स हैं, मतलब 2010 बैच के, 11 बैच के, आज वेल सेटल्ड है। मतलब पैसा जितना आप सोच सकते हो उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि 1 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास सैलरी होगी, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा है। खुद का हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल्स में MBBS MS रख रखे इन द सेंस जॉब करते हैं वो लोग भी उनके हॉस्पिटल में। इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, और पढ़े कहाँ से? प्राइवेट कॉलेजेस से। बहुत सारे अच्छे खासे गवर्नमेंट से MBBS करके भी आज सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं। तो मायने ये नहीं रखता कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी, अगर आपके अंदर लगन है, डेडिकेशन है, कुछ सीखना, कुछ करने की चाहत है, तो फिर प्राइवेट क्या और सरकारी क्या, कोई मायने नहीं रखता। देखा ना आपने, IIT का जो मिनिमम पैकेज है वो 4 लाख गया है। 4 लाख IIT का पैकेज, सोच सकते हो? दिमाग में IIT के नाम से ही लगता है कि अरे यार क्या हाई फाई प्रोफाइल होगी इनकी, IIT वालों को तो पैकेज करोड़ों में जाता है। 4 लाख मिनिमम पैकेज गया है। इससे ज़्यादा तो डॉली चाय वाला एक फ़ोटो खिंचाने के या एक रील बनवाने के लिए लेता है, जितना IIT का सालाना पैकेज गया है, समझे? तो ज़िंदगी में कब कहाँ से क्या बन जाओगे ये आपका लगन, आपका जुनून डिसाइड करता है, कॉलेजेस और डिग्रियां नहीं डिसाइड करती, ठीक है। तो याद रखना इस पॉइंट को कि कॉलेजेस भले ही आपके आज मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आपने सोचा कि चलो मार्क्स के हिसाब से मुझे ये मिल रहा है, मैं ये ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, लेकिन अगर अंदर आपके जुनून है ना, तो आप उस कॉलेज में रहकर भी बहुत अच्छा पढ़ लिख जाओगे, बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। BAMS डॉक्टर BAMS ही रहता है, चाहे वो गुरु गोरखनाथ से पढ़ के निकले, चाहे वो मेजर SD सिंह से पढ़ के निकले, चाहे वो आपके गोयल से पढ़ के निकले,
चाहे वो उत्तराखंड के पतंजलि से पढ़ करके निकले, हाँ निकलने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन लाइफ के 5-10 साल रगड़ने के बाद कोई एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता कि आप किस कॉलेज से कितना सीख के आए थे। फिर तो 10 साल बाद आप में कितनी क्षमता है ये बताएगी कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो मैं ज्यादा लेक्चर देने के मूड में नहीं हूं, मैं बस चीजें समझा रहा हूं आपको। ठीक है, कि लाइफ कहीं से भी किसी की भी टर्न कर सकती है ना। तो चलिए फिर बात करते हैं, जैसे मथुरा के हैं श्री धन्वंतरी हो गया, पीजी कॉलेज है। ठीक है, एक अच्छी चीज है, पीजी कॉलेज है, तो ये आप क्वालिफाइड मार्क्स पे ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेज हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो गिने चुने जो मुंह पे जुबान पे नाम है मैं उनको बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेज हैं, मैंने पूरी लिस्ट शेयर कर रखी है कि इसमें कितनी सीट्स वैकेंट हैं। प्रबुद्ध है, क्वालिफाइड मार्क्स पे मिल जाएगा, लखनऊ का। ठीक है, इसके अलावा महावीर मेरठ में, लास्ट ईयर काफ़ी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे, इस साल कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, आई डोंट नो, जबकि सिर्फ 8 सीटें खाली हैं, बाकी ये भी भर गया है पूरा कॉलेज। ये भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा सहारनपुर द्रोणाचार्य, ये भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। ITM महाराजगंज, यहाँ भी काफ़ी सीटें खाली हैं, ये भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। SKS मथुरा, ये भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। WTM अमरोहा, ये भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। आम्रपाली उन्नाव का, जो बच्चे लखनऊ में नहीं ले पाए वो उन्नाव में ले सकते हैं, ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। महाराणा प्रताप, जब कोई कॉलेज ना समझ में आए तो महाराणा प्रताप ले लेना, सीधी सी बात कह रहा हूँ। कानपुर का कॉलेज है, सिटी में ही है ना, रामा के पास में ही बना हुआ है, मंदना जगह का नाम है, वहीं आपका रामा भी है, वहीं महाराणा प्रताप भी है। अभी रिसेंटली में नया खुला है और बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रसार नहीं किया है आयुर्वेदा को लेकर के। वैसे इंजीनियरिंग में तो इसका बहुत नाम है, कानपुर में जगह जगह आप जाएंगे तो हर जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, इतना नाम है इंजीनियरिंग में। लेकिन आयुर्वेदा को लेकर के इन्होंने एडवर्टाइज नहीं किया, दैट्स वाई शायद लोग इसे नहीं जानते हैं। अदरवाइज बना तो ये रामा से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं विजिट किया हूँ, मैं कानपुर का ही हूँ, मुझे मालूम है। ठीक है, तो कैंपस काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक शहर का हो, है ना, गांव साइड या अंदर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप महाराणा प्रताप को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अर्नव बाराबंकी मैंने बताया ही है, वो भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे मिल जाएगा। वैद्य यज्ञदत्त खुर्जा, वो भी आपको मिल जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स पे। ठीक है, श्री धन्वंतरी, काफ़ी सीट्स इसमें वैकेंट हैं, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी मिल जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स पे। ठीक है, तो बाकी मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस ऑलरेडी शेयर कर ही चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं और पर्सनली आप जानना चाहते हैं कि सर मेरे को लेकर के ये कॉलेज बताइए और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप पर्सनली कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो माई चार्ज इज़ 399 ओनली। 399 रुपये आप पे कर दीजिए। ठीक है, नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है वही गूगल पे है, फ़ोन पे है। उसके अलावा आप पे करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, मेरी तरफ से कॉल आ जाएगी आपको, और आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा मिल सकता है या आपको कौन सा लेना चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें और इसके अलावा जो भी आपके डाउट रह जाते हैं वो सारे आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी काउंसलिंग करूं, मैं अपनी तरफ से आपके लिए कॉलेज सर्च करूं, अच्छा या बुरा सजेस्ट करूं, तो आप पर्सनली काउंसलिंग भी करा सकते हैं, उसके भी अलग चार्जेस हैं। आप नीचे व्हाट्सअप करेंगे दिए गए नंबर पे, तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग के चार्जेस भी पता चल जाएंगे। इसके अलावा कोई और डाउट रह जाता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर DM कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।